हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो होने वाली है गेट टू नो मी। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इसके ऊपर अपने खुद के बारे में, जो कि मैं खुद से पूछूंगी एंड मैं उसका आंसर दूंगी। जो पर्सनली नहीं जानते सो दे कैन नो मी बेटर, सो दैट्स व्हाई। तो स्पेक्स में उतार देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फुल नेम एंड व्हाट डज इट मीन? माई फुल नेम इज प्रिया वंदना एंड इसका मतलब क्या है? प्रिया का मतलब होता है प्यारी, एज यू नो इट, मैं कितनी प्यारी हूँ। एंड वंदना, मेरी फैमिली में और मतलब हम लोग गुरुजी को मानते हैं। तो ऐसा हुआ था ना कि जब मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखना था तो हम मतलब वो मेरे को गुरुजी के पास लेके गए और उन्होंने बोला कि हमें नाम रखना है। तो उन्होंने मेरा नाम वंदना सेलेक्ट किया था। तो एक्चुअली मेरा नाम वंदना है। प्रिया प्रिया की एक अलग स्टोरी है। प्रिया की स्टोरी ये है कि जब मैं नर्सरी क्लास में जाने वाली थी तो मम्मी पापा मेरी एडमिशन करवाने स्कूल मुझे लेके गए एंड उन्होंने वहाँ पे ना ऐसे बोला जैसे कोई चीज़ लाइक कोई हमें बहुत प्रिय होता है ना, जिसको जैसे हम बचपन में वो लेटर नहीं लिखते थे, उसके उसके पीछे हम प्रिय ऐसे लिखते थे। तो मतलब जैसे कोई प्यारा होता है तो उसके आगे प्रिय लगता है ना, तो उन्होंने वैसा कुछ मतलब सोचा इंस्टेंट और उन्होंने स्कूल में बोल दिया। तो उन्होंने ना वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया, तो वहाँ पे वो प्रिया लिख दिया। तो तब से मेरा नाम ना ऐसे प्रिया 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 पड़ गया, जबकि मेरा एक्चुअल में नाम प्रिया नहीं है, इट्स वंदना ओनली। तो तब से मेरा नाम प्रिया वंदना ऐसे पड़ गया। और मैंने फिर कितनी बार बोला उनको कि मम्मा मेरे भाइयों के आगे लहरिया लगता है, तो मेरे आगे क्यों नहीं लगाया आपने, आप प्लीज़ मेरा नाम चेंज कर दो। यू नो 8th क्लास तक तो ऐसा होता है ना कि नाम चेंज हो सकता है, बट उन्होंने नहीं कराया एंड फिर ऐसा ही चलता गया तब से। सेकेंड क्वेश्चन इज, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम जम्मू। बहुत बार बताया मैंने वीडियोस में, बट जो लोग नहीं जानते। थर्ड क्वेश्चन इज, 3 words that describe your personality. गाइस मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, या आई एम ट्रूली ब्लाइंड। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज 3 words that describe your personality. First of all, I am kind. Second, I am ब्रेव इसीलिए क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है ना कि हाँ मेरे साथ गलत हो रहा है एंड आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, तो वहाँ पे मैं पीछे नहीं हटती, वहाँ पे मैं वो चीज़ को बोल देती हूँ कि ऐसा ऐसा है और आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, या कुछ भी जब उस सिचुएशन में मुझे कुछ भी लगता है सो मैं बोल देती हूँ वो चीज़, मैं दिल में नहीं रखती। तो क्योंकि जब तक मैं बोलूँगी नहीं ना तब तक मेरे को ऑड लगेगा और मुझे लगेगा कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, जबकि मुझे बोलना चाहिए। सो ब्रेव एंड थर्ड वन इज एडजस्टेबल। आई एम काइंड ऑफ एडजस्टेबल इन सिचुएशंस, क्योंकि इतना मेरे माइंड में क्लियर होता है हमेशा कि हर बार मेरे अकॉर्डिंग लाइफ में चीज़ें नहीं हो सकती एंड सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आती हैं कि हमें कभी भी कहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है। सो मैं एक्सपेक्ट कम करती हूँ, इसीलिए थोड़ा एडजस्टेबल बिहेवियर रखती हूँ लाइफ में, क्योंकि अगर मैं एडजस्ट नहीं करूँगी तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी एंड आई विल बॉदर माई सेल्फ। सो दैट्स वाई लेस एक्सपेक्टेशंस सो यू कैन एडजस्ट मोर। सो ये 3 क्वालिटीज़, kind, brave and adjustable. Next question is, are you a tea or a coffee person? I am a full-time no, I am a full-time tea person, guys. I am a tea lover. तो मैं इतनी बड़ी टी लवर हूँ ना कि अगर आप मुझे धूप में भी बिठा दो और बोलो कि चाय पियो, तो मैं वहाँ पे भी बैठ के चाय पी सकती हूँ। सो आई एम अ टी लवर, गाइस। क्वेश्चन इज, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? ऑलवेज अ नाइट आउल। आई कांट बी अ मॉर्निंग पर्सन। मैं मॉर्निंग में मुझे कोई बोलता है ना सुबह जल्दी उठना है,
तो मैं नहीं उठ नहीं सकती, बट अगर आप मुझे नाइट में बोलो कि इतनी देर तक मैं जाग सकती हूँ, तो आई कैन डू दैट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब सब सो जाते हैं ना, तब मेरा टाइम होता है, तब मैं किसी और ही दुनिया में होती हूँ, मैं सपने देख रही होती हूँ खुली आँखों से, और या कभी सॉन्ग सुन रही होती हूँ, या कभी किसी और ही दुनिया में होती हूँ, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में होती हूँ, और नाइट का ये एक अलग ही मज़ा होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम अ नाइट पर्सन गाइस। So next question is, why did I start YouTube channel? इस as you know I am a PhD student, और अब इसमें ऐसा होता है ना कि लाइफ में बस अभी 3-4 साल आगे बस यही करना है, रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है, बस इसी में 3-4 साल चले जाएंगे। बट मैं ऐसा समझती हूँ कि आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। मुझे एडिटिंग पसंद है, मुझे सॉरी मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं नई स्किल सीखना चाहती हूँ, मैं खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहती। एंड ये एक्चुअली लाइफ है, मैं इसको एक लाइफ की तरह देखती हूँ कि लाइफ में मेरे को सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी है। आई डोंट वांट टू डू ओनली वन थिंग एंड स्टक इनटू वन थिंग, क्योंकि ये मेरी लाइफ है एंड मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, एंड मुझे इसमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अगर देखा जाए तो मेरे और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, लाइक आई सिंग, आई प्ले गिटार, आई हैव अ गिटार। बट वही है कि मुझे बहुत अच्छा या बहुत उतना अच्छा प्ले करना नहीं आता, बट आई कैन डू मल्टीपल थिंग्स। दैट्स मी एज अ पर्सन दैट आई कांट स्टिक टू वन थिंग। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, एंड देखते हैं आगे आगे कैसा जाता है। सो या, व्हाट इज माई फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी? फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी, सोचने दो गाइस। हाँ, फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी है हिमाचल की। सो मैं बचपन में अपनी 3 क्लासेस मैंने हिमाचल में पढ़ी हैं, नर्सरी, LKG, UKG। तो जब मैं तब छोटी थी ना, तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि जो हमारा घर था वो मतलब रेंटेड था, एंड वहाँ पे बिकॉज मेरे जो फादर थे वो YS परमार में शिमला में सोलन में वो कर रहे थे, PhD कर रहे थे उस दौरान। एंड तब मतलब हम वहीं पे रहते थे, रेंटेड हाउस था। तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि आसपास पहाड़ थे, हम ऊपर सीढ़ियों से ऐसे ऊपर चढ़ के जाते थे, पहाड़ पे रहते थे, और आसपास पहाड़ थे, बहुत अच्छा मौसम होता था, और स्कूल बस आती थी नीचे, फिर मैं ऐसे सीढ़ियों से उतर के ऐसे ऐसे नीचे जाती थी, फिर बाहर जाती थी, एंड आसपास पहाड़ होते थे, और स्कूल बस आती थी, फिर हम स्कूल जाते थे। फिर वहाँ पे चिन्मय विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी, और वहाँ पे जब ब्रेक होता था तो मैं भाग के झूले पे बैठती थी, झूला लेती थी, फिर वापस बस में बैठ के फिर वापस आती थी। और मतलब ये सब जो मेमोरीज है ना, ये मेरी बचपन की फेवरेट मेमोरीज हैं। मतलब बस यही मेमोरीज मेरी फेवरेट है यार बचपन की। मतलब ऐसी थी कि एकदम सुहाना वो चल रहा है, लाइफ चल रही है, ना कोई टेंशन होती थी ना कुछ, एकदम चिल। एंड हिमाचल इज़ माय फेवरेट, क्योंकि मैं स्कूलिंग मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी, तो वो मेरी फेवरेट मेमोरीज हैं, एंड आई लव इट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट्स माय एज? एज क्यों, ये क्वेश्चन क्यों लिखा है मैंने? अब बोल दिया तो बोल देती हूँ। आई एम 27 गाइस। नेक्स्ट, who inspired me the most? Who inspired me the most? I can proudly say that my father, he inspired me the most, क्योंकि I have seen him doing hard work from जब मैं बहुत छोटी थी, तो कैसे वो अपनी PhD करते थे, कैसे वो इतना लाइफ में अपने फैमिली स्ट्रगल्स उनकी मैंने देखी हैं, कैसे वो सब करके
उनको सबसाइड करके कैसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान, ऑफ कोर्स हाउस होल्ड को संभालना एंड अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, एंड उसमें भी यूज टू डू द हार्ड वर्क। लाइक मुझे याद है कि रात को बैठते थे एंड सुबह उठ के सुबह तक वो पढ़ते थे। आई कैन से दैट कि माई फादर इंस्पायर मी द मोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम आई एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? वैसे तो मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट कुछ चीज़ों में मैं नहीं यार, वैसे मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। मैं इंट्रोवर्ट ही हूँ। एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, इंट्रोवर्ट की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। मतलब मेरा ऐसा ही है, मैं यहाँ पे बैठ के कैमरे से बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, लेकिन अगर रूम में 10 बंदे बैठे होंगे मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। वही चीज़ है, जबकि मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, बट मैं उनको तो नहीं दिख रही हूँ ना, वो मुझे देख सकते हैं। I hope I am making sense. Okay, next question. Dogs or cats? I think it's a wrong question for me because I am hell scared of animals. I am so scared of animals, whether it's dog or cat. I have a traumatic experience in my life of animals, so neither dogs nor cats. Yeah. Next question. Why I have changed my YouTube channel name from Agree with Priya to Priya Vandana? So this question is actually ना, मैंने पहले अपने चैनल का नाम एग्री विद प्रिया रखा था एंड अभी मैंने नॉर्मल प्रिया वंदना रख दिया। इट्स बिकॉज मैं एग्रीकल्चर के साथ प्रॉपर एग्रीकल्चर का कंटेंट भी नहीं डालूंगी। मतलब डिग्री का जो भी कुछ होगा ऑफ कोर्स मैं डालूंगी, लेकिन मैं खुद का अपना सेल्फ, ट्रू सेल्फ जैसे हूँ, अपने फन व्लॉग्स एंड सो माई ट्रू पर्सनैलिटी विल कम आउट। तो मैं ऐसे नहीं करूँगी कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही स्टक हो जाऊँ। तो इसीलिए जो मैंने चैनल का नाम सिलेक्ट किया था ना, वो एग्रीकल्चर ही वो कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कि एग्री विद प्रिया। सो इसीलिए मैंने सिंपल अपना खुद का नाम रख दिया बिकॉज इट्स अबाउट माई सेल्फ, सो आई थिंक दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मैसेज आई वॉन्ट टू गिव टू माई सब्सक्राइबर्स और एनीबडी who is gonna watch me। तो एक मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ आप सबको कि लाइफ में ना, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एक चीज़ के लिए ही बनी हूँ या मैं सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहती हूँ, मेरी लाइफ अब यहाँ पे ख़त्म हो गई है क्योंकि मेरी लाइफ के साथ एक टैग लग गया है कि मैंने ये किया है एंड कभी मैंने नई चीज़ें ट्राई नहीं की, कभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। हो सकता है मैं इस चीज़ में बेटर ना हो के इस चीज़ में बेटर हूँ, हो सकता है कि आज मैं बेटर नहीं हूँ बट कल मैं बेटर हूँ। सो आई थिंक मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, कभी भी अपने एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स। सो कभी भी एक चीज़ को लेके स्टक मत हो जाना लाइफ में कि यार अब मेरी एज नहीं है या मेरी लाइफ अब क्या ही करना है। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अब एज ज़्यादा हो गई, अब मैं डांस नहीं सीख सकती, मैं सिंगिंग नहीं सीख सकती, या जो मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि अब टाइम नहीं है, अब वो नहीं है, क्योंकि एक ही लाइफ है तुम्हारे पास। सो लाइफ में वो चीज़ ज़रूर करो जो तुम्हें अच्छी लगती है। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे भी बहुत कुछ करना है लाइफ में। मैंने जो सोचा था एंड ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करूँगी वो चीज़, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो मैंने स्टार्ट कर ही लिया, मेरे को ये भी करना था। एंड जैसे मुझे होता है कि मतलब मैं ना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि लोग मेरे को जज करेंगे, तो और ये चीज़ ये एक्सेप्ट करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया एक्चुअल में। बट एक बार जब वो चीज़ हो जाती है ना, तब यू डोंट फेयर, तो वो मतलब निकल जाता है वो चीज़। जैसे मेरे को था कि मेरे को लाइक मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ, मैं अब खुद को रोकती नहीं हूँ। मतलब अगर मुझे ना कल को पर्पल हेयर कलर भी कराना, मैंने सोचा एक्चुअल में सोचा है कि मेरे को ना स्ट्रीक्स करवानी है पर्पल, तो मैं करवा लूँगी।
मैं नहीं सोचूंगी यार ठीक है अभी मेरा एग्रीकल्चर है, बैकग्राउंड है, वहाँ पे सारे टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, वो मेरे को जज करेंगे, ये करेंगे कि इसने क्या कलर करा रखा है, बट आई डोंट केयर यार, इट्स माई लाइफ। आप मेरे को सिर्फ तभी तक मेरे को वो कर सकते हो जब तक मैं डिपार्टमेंट में हूँ। जैसे मैं डिपार्टमेंट से बाहर, इट्स माई लाइफ, तो मुझे करवाना है मैं करवाऊंगी। अगर मुझे मन किया कि मेरे को इसमें एक और पियर्सिंग करानी तो मैं वो भी करा लूंगी, इसमें क्या है। सब्सक्राइबर्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को ज्यादा सीरियस मत लो, अपने आप को ऐसे 100% परफेक्ट मत दिखाओ, सबके सामने ऐसे समझ रहे हो ना वैसे बन के मत रहो। डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर तुमको उससे खुशी मिलती है तो तुम खुद के लिए करो वो चीज़, तुम खुश नहीं रह पाओगे उसके बाद। सो अपनी खुशी के लिए तुम्हें जो करना है, बिकॉज एट द एंड इट्स अ लाइफ। अगर तुम इस थॉट प्रोसेस से चलोगे ना कि यार ये लाइफ है, अपने दिल की सुनो एंड करो यार, बिंदास होके जो करना है करो। सो आई थिंक मैंने इतने क्वेश्चंस जो आंसर किए हैं, पता नहीं अब क्या रह गया क्या छूट गया, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस लिखे थे मैंने, बट जितना हो सका मैंने उतना कवर किया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे मेरे बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, एंड आई लव यू सो मच।